कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय त्रिपुरारी भोलेनाथ हितकारी, भोलेनाथ हितकारी। मर्दानी झूमर इसको कहा जाता है। जी 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 जी। गणेश कार्तिक आगे, गणेश कार्तिक आगे, संगे गौरी माय। जय जय शिवा भोला हो सहाय। गणेश कार्तिक आगे, संगे गौरी माय। जय जय शिवा भोला हो सहाय। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार साहू, सुपर साहू प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर और न्यू कलाकार मंच के संचालक। आज हम लोग खूंटी जिला संबंधित आज बात करेंगे। आज हम आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहेंगे जो हमारे पूरे खूंटी जिला में नागपुरी के क्षेत्र में अपना सर्वस्व दिए हुए हैं। यहाँ के संस्कृति को आगे बढ़ाने में काफ़ी सारा उनका योगदान रहा है और हम लिए चलेंगे अभी आपको खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड से तपकरा गांव, जहां से अभी हम लोग मिलने वाले हैं। हमारे बहुत ही जाने माने कलाकार हैं जिनका नाम है लक्ष्मीकांत नारायण बड़ाई, जो हमारे खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड से और तपकरा गांव से हैं। और जानेंगे आज कि हमारे नागपुरी जगत को इन्होंने क्या क्या दिए हैं और आगे क्या सोच रखते हैं। तो अभी हम लोग मिलते हैं हमारे लक्ष्मीकांत नारायण बड़ाई जी से। स्वागत है, आइए सर। आज हमारे दर्शकों को हम लोग मिलवाते हैं आपसे और जानना चाहेंगे कि हमारे झारखंड के संस्कृति में आपका कितना योगदान रहा है। धन्यवाद। जोहार। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच संजय जी आए हैं और यह एक तरफ से कहा जाए मेरे लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण बात है। बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि एक दूसरे के साथ मिलें, लेकिन आज एक सौभाग्य है कि आज मेरे विद्यालय BKB मेमोरियल हाई स्कूल तोरपा ये आए और चलिए इनसे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे तोरपा प्रखंड में BKB मेमोरियल हाई स्कूल इनका खुद का है और बच्चों को शिक्षा देने का भी काम करते हैं। कला के साथ साथ समाज के उन वर्गों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं जो जिनको काफ़ी ज़रूरत है शिक्षा का, और बहुत बड़ा भूमिका अदा कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज हम लोग जानेंगे सर कि आपके जीवन में ये कला संस्कृति जो है संगीत की तरफ कब से रुझान हुआ आपका, कैसे आया सर? थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मेरे जीवन में सबसे पहले ये संगीत जो कहा जाए तो बचपन से ही है। जी जी जी। बचपन से ही है और मेरे माता पिता और नाना नानी के मैं पला हूँ जी जी, जो नागपुरी जगत के संगीत से जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल। घर में कर्मा हुआ, जितिया हुआ, ये सब पर्व त्योहार होते आया है और मेरे घर में भी जितिया आज भी गड़ाता है। जी जी। और जिसमें बहुत सारे लोग आते भी हैं और हम अपने बचपन से ही संगीत से जुड़े हुए हैं और नाना जी चाहे पिताजी थे उनसे ही सीखे हैं। चलिए यूँ कहें कि हम आपको मतलब संगीत विरासत से मिला है। जी हाँ, जी हाँ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि सर अभी आपका सुनने में आया था कुछ एल्बम वगैरह भी है, काफ़ी फेमस रहा है, बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी जानकार हैं राग रागिनी का जो है संगीत में, मतलब जो नागपुरी जगत में जी। तो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि हमारे दर्शक को भी आप बताएं कि सर नागपुरी में बहुत सारे राग रागिनी हैं और हमने अपने पिताजी से सीखा है। जी जी जी। और
हमारे गुरु जिनको मैं मानता हूँ, जी स्वर्गीय राममोहन बड़ाइक जी जी मामा जी थे हमारे, जी जो खुद हारमोनियम बजाते थे और नागपुरी संगीत से जुड़े हुए थे। जी जी और उनसे हमने कुछ सीखा उनसे, जी बिल्कुल। तो उन्हीं के बदौलत हम सीखे हैं। हम्म। और आज मेरे भी बहुत सारे शिष्य हैं जिनको हम सिखाए, और आज वे अच्छे अच्छे मंच पर वे लोग अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी बहुत बढ़िया सर। तो हम चाहेंगे कि अभी जैसे अभी हालिया आपका कोई एल्बम सर? मेरा है, सबसे पहले बचपन से ही रेडियो स्टेशन में गाने का मुझे बहुत शौक था। जी जी लेकिन हालात कहिए या परिस्थिति वश कहिए, मेरा आज तक रिकॉर्ड वहाँ नहीं हो पाया। जी जी तो फिर हमने दूसरा इसका उपाय चुना और हमने कमल स्टूडियो गुमला में जी जी गाना सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने कहा कि माता सरस्वती की वंदना से ही शुरुआत किया जाए। तो हमने भरूम और अंजलि अच्छा अच्छा नाम का एक गीत लिखा। और जब झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में, तो उस समय मैं क्या किया कि झारखंड को लेकर के भी जय जय झारखंड गीत लिखा था। और ऐसे ही कई एक गीत हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया और गाया और यूट्यूब में डाला, और सभी को अब मेरा गीत सुनते हैं, पसंद भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। सुनने में आया है सर आप मांदर भी बजा लेते हैं बहुत अच्छा, हारमोनियम भी बजा लेते हैं, खुद से गाना भी लिखते हैं और गाते भी अच्छा। तो हम चाहेंगे ना कि आप ये बताते हुए हमारे दर्शकों के लिए एक लाइन गुनगुना भी दीजिए सर। मैं हारमोनियम भी बजाता हूँ, ढोलक भी बजाता हूँ, मांदर भी बजाता हूँ और कीबोर्ड भी बजाता हूँ। जैसे जैसे लोग मिलते हैं उनसे मैं मिलता हूँ, सीखता हूँ, और छोटों से भी मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। जी जी। और नागपुरी जगत में कहा जाए तो हमने कई एक स्टेज प्रोग्राम्स किए हैं और उपलब्धि भी है। हमने जिला लेवल तक भी हमने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। जी जी बहुत बड़ी बात है सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो सर बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप जिला लेवल तक हमारे झारखंड के संस्कृति को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। और हमारे दर्शक को भी ये जान करके खुशी होगी कि आज हम लोग आपके साथ मिल रहे हैं और आपके माध्यम से हम लोग सारे दर्शकों तक आपकी बात को पहुंचा रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे सर कि हमारे अभी जो जिस तरह से ठेठ नागपुरी में आधुनिकीकरण आया, तो जो चीज़ ठेठ में था वो आधुनिक में उतना अच्छा तो है नहीं, और आगे आप अभी जो क्या रणनीति है आपको इस ठेठ नागपुरी को लेकर के? ठेठ नागपुरी जो हमारी परंपरा है, पारंपरिक संगीत है जी, तो अभी जो आधुनिक गीत जो आ रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो परंपरा है उस पर थोड़ा सा धब्बा लग जा रहा है। जी जी। और हम चाहते हैं कि अपनी संस्कृति को हम बचा के रखें। जी जी। इसीलिए मैं ठेठ नागपुरी संगीत को जीवंत बनाए रखना चाहता हूँ। जी जी सर, बहुत बड़ी बात है। जीवंत आधुनिकता में भी है। जी जी। बहुत से गीत ऐसे हैं जो हृदय को छू लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो राग रागिनी है, डमकच है, अंगनाई है, झूमर है, मर्दानी झूमर है, फगुआ है, पावस है, उदासी है, ऐसे कितने राग रागिनी नागपुरी में है, उसको भी सीखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल सही बात। सीखने की आवश्यकता है, और उसे सिखाएगा कौन? जी, उसे हम सीखेंगे या अपने से निचले पीढ़ी को हम सिखाएंगे, तब तो वो जीवंत रहेगा। जी 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 सर। मेरी इच्छा है कि अपना जो राग रागिनी है, सांस्कृतिक विरासत है नागपुरी जगत का, उसको हम बचा के रखें और ऐसा प्रदर्शन करें कि पूरे विश्व में फैले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप इतना अच्छा सोच रखते हैं हमारे झारखंड की संस्कृति के लिए, और भगवान करे कि आपका सारा मनोरथ पूरा हो, आप लोगों को शिक्षा दे सके, हमारी परंपरा के जो रस है संगीत में वो आगे बढ़े, लोग सीखें आपसे और आपसे प्रेरित होकर के आगे बढ़ें। तो हम चाहेंगे कि जाते जाते हमारे दर्शक को कुछ एक राग का 2 लाइन गुनगुना दीजिए सर। एक राग का? जी जी। जैसे अभी हमने
सावन भी है, जी जी तो हमने मर्दानी झूमर में जी। भगवान भोलेनाथ का वंदना लिखा था जी 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 और उसे सरगम स्टूडियो में रिकॉर्ड भी किया है। जी जी आप उसे YouTube पर सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल। आपका YouTube चैनल का नाम क्या है सर? ठेठ नागपुरी संगीत। ओके ओके। ठेठ नागपुरी संगीत, या तो लक्ष्मीकांत नारायण बड़ाई भी कहेंगे तो आ जाएगा। जी बिल्कुल, देख सकते हैं उसमें। ठीक है ठीक है। तो दो पंक्ति मैं सुनाना चाहूंगा। जी 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 भगवान भोलेनाथ की वंदना। बिल्कुल बिल्कुल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय त्रिपुरारी भोलेनाथ हितकारी, भोलेनाथ हितकारी। मर्दानी झूमर इसको कहा जाता है। जी 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 जी। गणेश कार्तिक आगे, गणेश कार्तिक आगे संगे गौरी माय। जाए जाए शिवा भोला हो सहाय। गणेश कार्तिक आगे संगे गौरी माय। जाए जाए शिवा भोला हो सहाय। वाह वाह, बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सावन महीना में इस तरह से हमारे जो शिव जी का और उनका पूरा परिवार का बखान किए, बहुत ही अच्छा लगा। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा और हम चाहेंगे कि हमारे इस न्यू कलाकार मंच के माध्यम से सर का जो चैनल है उस पर जाएं और जा करके ये गाना वहाँ पर सुन सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हमारे लिए आपने कीमती समय निकाला। आप आए, ये भी मेरे लिए गर्व की बात है।